खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। राजस्थान में शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिनों से जो हालात बने हुए हैं उससे साफ है कि गहलोत और पायलट के बीच कोई गुंजाइश नहीं बची है। राजस्थान सरकार पर आया सियासी संकट गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बने हालातों को देखकर यही लग रहा है कि ये सियासी जंग आर पार की बन गई है। सचिन पायलट ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है तो गहलोत ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के पास आगे की राजनीति की राह क्या है, तो वहीं गहलोत के सामने सरकार को बचाए रखने की कड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक संग्राम को अगर बातचीत से सुलझाने में असफल रहती है तो सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ एक अलग मोर्चा बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ करीबन 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। हालांकि तीसरा मोर्चा बनाने के लिए पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी के 1/3 विधायकों को अपने साथ मिलाना होगा। मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर कम से कम 35 से 40 विधायक पायलट को अपने पाले में लाने होंगे, जो काफी चुनौती भरा माना जा रहा है। सचिन पायलट अगर इसमें सफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पायलट बीजेपी के समर्थन से समर्थित सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगी या नहीं, यह अहम सवाल होगा। ऐसे में सचिन पायलट के सामने काफी बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। इसके आगे सचिन पायलट की सियासी राह क्या हो सकती है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सचिन पायलट किस सियासी राह पर आगे बढ़ सकते हैं, जरा देखिए। सचिन पायलट अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी का दामन थामने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। इसे लेकर राजनीतिक अटकलें भी जोरों पर है। बीजेपी में सचिन पायलट के शामिल होने के फैसले पर जितने विधायक उनके साथ आते हैं तो उन्हें पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि पायलट के कई समर्थक विधायक मुस्लिम भी है जो बीजेपी में जाने के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में यह संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सचिन पायलट को बीजेपी का राजस्थान पार्टी नेतृत्व स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि राजस्थान पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के होते हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी फिलहाल खाली नहीं दिखती। मौजूदा राजनीतिक हालातों में अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाने की सोचेंगे तो बिना CM पद के वो तैयार हो जाए, इसकी संभावना कम लगती है। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच गैप काफी कम था, जिसे पाटना संभव था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। इस वक्त राजस्थान में बीजेपी के 72 विधायक हैं। RLP के 3 विधायक उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इस तरह से इस खेमे में 75 विधायक हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के खुद 107 विधायक हैं और निर्दलीय सहित अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से उनके पास 123 नंबर है। विधानसभा की स्ट्रेंथ 200 है, यानी बहुमत के लिए 101 सीट ही काफी है। एक एक करके इतने विधायक जुटाना संभव नहीं है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के पास फिलहाल इतने विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के लिए यहां सत्ता परिवर्तन कराना काफी मुश्किल है और कांग्रेस काफी हद तक मजबूत स्थिति में है। सचिन पायलट की बगावत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह आंकड़ा गहलोत कैसे जुटा रहे हैं इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि गहलोत और उनके समर्थक निर्दलीय और सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत हासिल करने में कामयाब होते हैं तो सरकार बच सकती है, लेकिन ऐसे हालातों में सरकार काफी कमजोर साबित हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।